जयपुर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और जयपुर वासियों को अब ट्रैफिक से भी निजात मिलने वाली है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। जयपुर में मेट्रो के फेज़ 2 को केंद्रीय मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे फेज़ को मंजूरी देती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो दिल्ली दौरे हुआ करते थे, उनका असर अब दिखने भी लगा है। विपक्ष कई बार उन पर आरोप भी लगाता रहा है कि दिल्ली जाते हैं खाली हाथ लौट करके आ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जयपुर वासियों के लिए एक बड़ी ही सुविधाजनक खुशखबरी सामने आई है, जिसमें मेट्रो के फेज़ 2 का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूसरे फेज़ को हरी झंडी देती। मैं आपको बता दूं कि इसका जो बजट है 13,037 करोड़ इसका बजट निर्धारण किया गया है, जिसको 2031 तक काम पूरा किया जाना है। मैं आपको इसमें कुछ और भी बताता हूं कि हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट की थी कि जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है और तब तक 10 साल हो चुके थे, लेकिन फेज़ 2 का काम शुरू नहीं हुआ था। सिर्फ फेज़ 1 ही काम कर रहा था। इसको लेकर के हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की थी, जिसका सीधा असर अब दिखने भी लगा है। यानी कि सरकार ने हमारी खबर पर मुहर भी लगाई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली गए थे, जहां पर मुख्यमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई थी उनसे, और उन्होंने आज दूसरे फेज़ को हरी झंडी दिखा दी है। तो ये खुशखबरी है जयपुर वासियों के लिए। ट्रैफिक से निजात मिलेगी, आवागमन में सुविधा होगी, और जिस तरीके से जयपुर में ट्रैफिक का भार बढ़ता जा रहा है, कई जगह आपने देखा होगा जाम लगे रहते हैं, कई घंटों तक के जाम लगे रहते हैं, उस सबसे अब निजात मिलने वाली है। अगर मैं आपको इस बारे में और बताना चाहूँ तो कहाँ से अगर ये शुरू होने वाला है, तो जयपुर मेट्रो का फेज़ 2 प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर में कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो शहर के प्रमुख इलाकों को आपस में जोड़ेंगे। यह मेट्रो लाइन सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, VKI, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, SMS अस्पताल, स्टेडियम, अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर जैसे अहम क्षेत्रों को कनेक्ट करेंगे। तो जो टोंक रोड पर जो जाम लगा रहता था, मरीज़ों को हॉस्पिटल्स आने में दिक्कत होती थी, कई बार जाम में एम्बुलेंस फंस जाती थी, तो अब आवागमन जो होगा वो बहुत सुविधाजनक रहेगा। अगर मेट्रो का काम पूरा हो जाता है, समय जो डेडलाइन दी गई है 2031 तक अगर काम पूरा होता है, तो जयपुर वासियों के लिए आगामी दिन बहुत ही सुखद रहने वाले हैं। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरों का प्रभाव है, जो राजस्थान का विकास उसी गति से हो रहा है जिस गति से होना चाहिए था। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल TC शर्मा। देखते रहिए द खटा।